मैं एनसीईआरटी लेके आया। बोलो। So एग्जाम्पल 2 के अंदर एक मिनट। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? so मैंने इसे अलग तरीके से करा था तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। so पहले मैंने v को l क्यूब लिखा, तो फिर मैंने s को लिखा 6l स्क्वायर या फिर 6v/l। और फिर वैसे ठीक है। डिफरेंशिएट। so फिर मैंने ds/dt को ऐसे किया 6l dv/dt। और सो फिर आंसर तो 5.4 आ रहा है यहाँ से ऐसे करने पर आंसर। गलती की होगी आपने कुछ। सर पर ये करना ऐसे ठीक है जैसे बुक के अंदर अलग तरीके से किया हुआ है। नहीं, आप मुझे बताओ कैसे किया, तो मैं या तो उसमें गलती बता दूंगा आपके उसमें। ठीक है, आपने जैसे किया v को क्या लिया l क्यूब, यस सर। और s को लिया 6l स्क्वायर। यस सर। तो आपने फिर इसको डिफरेंशिएट किया पहले, ये नहीं l क्यूब। सर मैंने ना s को लिखा था 6v/l। s को क्या लिखा? 6v/l। अच्छा, ऐसे लिख लिया आपने, l स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया मतलब। यस सर। हाँ जी सर। ये लिखा आपने। यस सर। फिर आपने ds बाय क्या किया? सर ds/dt किया। नहीं, फिर आपने यहाँ पे v को क्या किया? सर dv/dt। किया और dv बाय dt यहाँ पे भी। हाँ जी सर। डिवीजन रूल लगाया था। यस सर। डिवीजन रूल लगाया था इसमें। नहीं सर मैंने तो सिंपली कर दिया। नहीं, फिर l भी तो डिपेंड कर रहा है ना, v भी डिपेंड कर रहा है, दोनों वेरिएबल है ना ये तो। ओ यस सर मैंने l को नहीं तो किया हम, साथ में। हाँ, इसको या तो डिवीजन रूल से करो। ओके सर। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बता देता हूँ। अगर आपने ऐसे ही किया तो ds बाय dt निकाला ना आपने, ये यस निकाला सर। था। हाँ जी तो सर। क्या होगा, फिर आपका 6 बाहर दे लो, l dv बाय dt ओके माइनस सर। v dl बाय dt। अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यस l तो सर। दिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी सर 10 गिवन है। n गिवन है तो v l क्यूब हो गया, इसका भी वैल्यू आ गया हमारे पास। यस सर। सर तो v। dv, हाँ जी यस सर। या फिर सारा कुछ l की टर्म में निकाल दो, जैसे dv बाय dt है। ठीक है, वो 3l स्क्वायर dl बाय dt है ना, यस सर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और v का। ठीक है, और s बस dv बाय dt में पुट करना, dl बाय dt गिवन है आपको, और सर dl/dt तो नहीं गिवन है। निकालना होगा फिर वो। यस सर यहाँ पे और निकाले dl ही बाय हुआ dt है। भी होगा फिर। ठीक है सर। एक मिनट, तो बोलने मतलब कि आपको dv बाय dt गिवन है, चलो ठीक है। और l गिवन है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना। यस सर। 10। तो आपने निकालना d s बाय dt निकालना है ना, यस सर। s बाय dt निकालना है। उसके लिए आपको dl बाय dt भी तो चाहिए। यस सर। से यहाँ से आ जाएगा यहाँ से dv/dt से निकलेगा dl बाय dt, यस सर। यस ये सर पुट कर करके ना लेती l हूँ। भी है ना आपके पास, हाँ जी सर मैं वो यही वैल्यू कहने सारी वाली थी। dv बाय dt और dl बाय dt का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है सर। और v को 3l क्यूब पुट कर देना। हाँ जी सर ठीक है सर। ठीक है, उससे आ जाएगा आपका, यही आंसर आएगा एग्जैक्टली। ठीक है सर। करके देखना या कर लोगे? सर मैं कर लूंगी। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर बस एनसीईआरटी के अंदर तो यही था। बाकी सारी एक्सरसाइज होगी। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, वो मैंने कहा ही था कि कम डाउट्स आएंगे, वो तो मुझे पता था।
यस सर, क्योंकि काफी क्वेश्चन वर्कशीट वाले थे एनसीईआरटी के हाँ अंदर वो, तो। हाँ 5-7 तो वही थे। यस सर। एक ये हो गए थे जैसे मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह क्या होती हैं और मार्जिनल यस कॉस्ट वगैरह क्या होती यस सर, वो एग्जाम्पल के अंदर पहले 2 एग्जाम्पल है। इसी के ऊपर गिवन थे। किसी भी चीज का मार्जिनल निकालना है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर देना बस आपने। ठीक है सर। जैसे कॉस्ट होता है उसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो डीसी बाई डी एक्स, हाँ प्रॉफिट है जी सर। मार्जिनल प्रॉफिट निकालना तो डीपी बाई डी एक्स। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। अभी हम आगे शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सर बस वो वर्कशीट के अंदर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो, वो कौन सा डाउट था। सर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, वो जिसके अंदर वो काइट जा रही है। खोल रहा हूँ बस, अच्छी खोल देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, 9 है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9। वो काइट वाला, हाँ जी सर। उसमें क्या हो गया। सर उसके अंदर मुझे समझ नहीं आया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो इसके अंदर एक्स की क्या वैल्यू डालनी है। आपको 120, ये काइट का हाइट दिया हुआ था ना आपको, ये चीज गिवन है। हमने ये एक्स लिया था ना, ये वाई लिया था, यस सर। और ये हाइट कितना था 150 120। 120, ये तो कांस्टेंट है। तो यस सर। आपको dx बाई dt निकालना है ना। सर डी नहीं, वाई डी बाई बाई dt डी टी। निकालना है आपको। डी वाई बाई डी टी निकालना है। हाँ व्हेन, वो स्ट्रिंग कितना था, सर 1, स्ट्रिंग 130 इनिशियली था। वो 130 मीटर ही आउट था ना वो। सी तो इनिशियली इनिशियली था। नहीं नहीं, स्ट्रिंग तो इतना ही आउट है ना, जब इतना आउट है तभी हमने निकालना है dx बाई dt। सो ये क्वेश्चन के अंदर था कि रेट निकालना है कि कितनी क्या रेट है स्ट्रिंग के पेड आउट होने का। स्ट्रिंग तो dy बाई dt ही चल रहा है ना, उसकी रेट ऑफ स्ट्रिंग कमिंग आउट, यस। वो तो dy बाई dt ही है ना। यस। यस सर। ठीक है, तो सर तो अगर हमारा वो ये रिलेशन था ना। सर अगर डी वाई बाई डी टी मतलब अगर y वेरी कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो फिर हम 130 कैसे लेंगे। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि जब वो 130 मीटर आउट होगा तो उसके बाहर आने की रेट क्या है। ओके सर कि जब किसी इंस्टेंट पे तो ठीक है निकालोगे ही ना सर। आप। यस सर, यही मुझे पूछना था कि ये वो मतलब ये। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है कि जब जब 130 मीटर स्ट्रिंग आउट होएगा तब उसका रेट क्या है बाहर आने का। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो उस केस में हमारा एक्स भी निकालना पड़ेगा हमें उस स्टेट पे। यस सर, ठीक है तो वो सर। हमारा ये फिर हो जाएगा एक्स। 130 स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। तो ये ए ठीक स्क्वायर है सर। माइनस 50 नहीं आ गया ये। ठीक है, ये 50 आ गया यस। ना। यस सर। तो अब बस इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो। अब आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आपको डी बाई डी टी निकालना है। dx बाई dt आपको गिवन है उसमें, जो आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है सर। ये वैल्यूज पुट करके आ जाएगा अब। यस सर। समझ आ गई बात। हाँ जी सर। हाँ और कुछ। सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नहीं गिवन और 12 का आंसर मैच नहीं किया। सर 12 का 11 आंसर का गिवन आंसर ही है। गिवन है। सर आपने 11 कहा का तो था, आंसर गिवन है। सर आपने कहा था ये वाला आंसर गलत है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने अब सिर्फ वो फिर मैंने जैसे करवाया था वो देख लेना था ना। यस मैंने वैसे ही किया था बट मुझे बस कंफर्म करना था कि ठीक किया है कि नहीं। वो ठीक ही होएगा जब किया था तो, ठीक है। ओके सर। और या सर फिर 12 आंसर का भेज देना, आंसर। मैं चेक कर लूंगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा जो आपने किया हुआ है ना। यस सर मैं फोटो भेज दूंगी।
हाँ बाद में भेज देना क्लास के, ठीक है, वो मैं चेक कर हाँ लूंगा। जी सर, ठीक हाँ है और सर। बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं गिवन। 12 का आंसर नहीं गिवन। सर मुझे बस इतना पूछना था इसके अंदर, जैसे एस हमारा आ गया, हमने पहले ds पर 110 dt आया था, 0 पुट किया एस और 110 आया हाँ था। जी सर, एस 110 आया था। तो आपका तो पार्टिकल मूवमेंट बॉडी ऑफ हम स्टार्ट हुआ डिस्टेंस 100 आ जाएगा ना फिर। सर 100। 10 मीटर तो वो आगे से ही शुरू कर रहा था, मार्क से निकालना ना हमने। अच्छा नहीं नहीं 110 नहीं आएगा, मार्क से निकालना ना। ठीक है 110 नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस, नहीं सर बस। हो गया ना? ठीक है ठीक यस है। सर। बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो ये डोमेन ऑफ एफ है, ओके सर। ठीक है, ये चीज इंप्लाई करती है फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ओके सर। ठीक है। और x1 लेस देन x2 इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 लेस देन x2। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके सर। जैसे ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये x क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। यस आप सर। कहीं पे भी x1 ग्रेटर देन x2 लोगे ना, तो y पे वही वैल्यू आएगी, किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो आप लोग। ये फंक्शन ऑफ x1 है, ये फंक्शन ऑफ x2 है, तो फंक्शन ऑफ x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ f2। x2, ओके सर। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ओके और सर। अगर अगर x1 ग्रेटर देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 है, तब हम फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं x1 लेस देन x2 implies function of x1 greater than function of x2, ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी कि आप हमेशा नहीं चेक कर सकोगे कि x1 ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन ऑफ x1 हमेशा फंक्शन ऑफ x2 है या नहीं, ठीक है ना। तो ओके हमें क्या सर। करना है, इसका क्राइटेरिया देखना है कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें dy बाई dx निकालना है फंक्शन का, ठीक है। यस सर। इसको 0 पुट करना है,
इससे हमारी Okay, कुछ sir. वैल्यूज आ जाएगी एक्स की, और मान लो एक्स एबीसी है, अच्छा जितनी मर्जी वैल्यूज हो सकती हैं, Okay, sir. ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है एबीसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो ये नंबर ये बन गया हमारा, Yes, sir. तो उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाट इज साइन ऑफ डीवा बाय डीएक्स इन वेरियस इंटरवल। आपके 4 इंटरवल बन रहे हैं ना, Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी टू ए टू बी, A बी to टू B, सी, सी B टू to C. इन्फिनिटी। Yes, sir. तो हर इंटरवल में वी हैव टू चेक द साइन ऑफ डीवा बाय डीएक्स। Okay, sir. वो मैं बता दूंगा आपको कैसे चेक करते हैं जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो जिस इंटरवल में आपने इनको क्लोज में लेना, एबीसी को ये ओपन में जाएंगे, ठीक है। तो अगर डीवा बाय डीएक्स जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ओके सर। और जिस इंटरवल में डीवा बाय डीएक्स लेस देन 0 है, उसमें डिक्रीजिंग होगा। ओके सर। ठीक है। तो अभी हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो वो मैं लिखवा दूंगा। एक चीज लिख लेना इसमें ना, यस सर। इसको लिखने के बाद बस एक ये लिख मिनट। लिया। हाँ एक ये लिख लो मिनट। पहले, नहीं लिख लो पहले। तो ये हमने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चेक करना होता है, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट बोथ करना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक हो जाएगा इसमें, मतलब हमें निकालना होता है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ओके सर। ठीक है। तो अभी हमने इतना ही करना है, बाकी इसका यूजेस बाद में आपको क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। एक बार हम ये खत्म कर देते हैं, फिर देखेंगे जो हमारा मेन सीबीएसई का है। यस सर। ये लिख लिया। सो बस लिख लिया ऑलमोस्ट, बस वो हाँ हाँ लिख साइड लो, वाला ही लिख रही हूँ। नहीं नहीं लिख लो लिख लो। यस सर लिख लिया है। एक चीज नोट कर लेना कि वो एग्जांपल से ही समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो हम एक्सक्यूएल लेते हैं कोई फंक्शन, मान लो हमने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, वाई और फंक्शन ऑफ एक्स तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका यस सर। डेरिवेटिव लिया हमने, तो ये 2x आ गया। यस सर। तो हमने क्या किया कि इसको 0 पुट किया, जो मैंने आपको बताया, तो यस x की सर। वैल्यू 0 आ गई। यस सर। अब हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया 0, और ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो गया। यस सर। तो आपको पता ही लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये 0 से बड़ी वैल्यू पे डीवा बाय डीएक्स, यस सर। क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो 2x बड़ा ही होगा ना 0 से, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसमें तो सीधा पता लग रहा है ना हमें। यस सर। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक ही बात है, ठीक है। Okay, sir. इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है। Yes, sir. लेकिन अगर आपको ये पूछता है ना कोई कि इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरे इंटरवल में, Yes, sir. तो आप लिखोगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। Okay, sir. मतलब अगर कोई फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग को ना कई बार इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है, Okay, sir. और डिक्रीजिंग को डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड एरो ऐसे। ठीक है, sir. तो अगर कुछ कोई फंक्शन की कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है कुछ में डिक्रीजिंग है, तो होल इंटरवल में वो नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग होगा। Okay, sir. जैसे आप cos x को अगर आप 0 to पाई चेक करोगे Yes, sir. तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, Not decreasing. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. cos x को नहीं sin x को चेक करना, मेरे ख्याल से sin x आएगा 0 to पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा ना। Okay, sir. Derivative देखना है. हाँ डेरिवेटिव देखना ना, cos x तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, Oh, yes, क्योंकि sir. cos x का डेरिवेटिव Sin it. माइनस sin x होगा, तो 0 to पाई में तो वो नेगेटिव ही रहेगा ना। Yes, sir. लेकिन sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, तो 0 to पाई में देखेंगे तो वो कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है। Yes, sir. तो वो sin x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, cos x But इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ठीक है, sir. ठीक है। तो हमें बस यही देखना है, एक चीज आपको समझनी है कि हमें ये साइन कैसे लगाने हैं या कैसे देखने हैं, ये वाले। ठीक है, sir. Yes, sir. ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तो तब आपको पता लग जाएगा कैसे देखने होते हैं, अभी बोर्ड के लिए, Yes, sir. ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, असाइनमेंट से करवा रहा हूँ अभी आपको शुरू, ठीक है। Okay, sir. जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, ये है ना, Yes, sir. प्लस 36x Yes, sir. Plus 17. और प्लस 17। अब इसको y ले लो, ठीक है। Yes, तो sir. वी हैव टू फाइंड dy by dx फर्स्ट। तो इट इज 3x स्क्वायर। अब आपको इसमें Minus. इंटरवल, आपको इसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देखना, अगर कोई इंटरवल ना दिया हो या डोमेन में देखना होता है, Okay, sir. क्योंकि इसका जो डोमेन रियल नंबर ही होता है ना पॉलिनोमियल फंक्शन का, Yes, sir. ठीक है। तो इसको हम इसमें देखेंगे, तो 3 कॉमन ले लो यहाँ से, इसको फैक्टराइज कर लो। ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। Yes, sir. तो अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना इसको, तो 3 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो आपने बोर्ड में कैसे करना है वो देख लो, इसको आगे So आपने जो ये, हाँ बोलो। जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोई वो नहीं है रोल इसमें. अगर नेगेटिव होता फिर रोल होता, पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, बट वी हैव टू सी कि नेगेटिव तो नहीं है बाहर। Okay, sir. तो आपने करना क्या है वो देख लो, जैसे ये आपका डी बाय dx है ना बेसिकली, इसके 3 Yes, फैक्टर sir. हैं, ये वाला और ये वाला। हाँ जी, sir. तो आपने ये सारे फैक्टर यहाँ पे लिख लेने हैं, और यहाँ पे डी बाय dx लिख लो, और यहाँ पे आपने इंटरवल लिख देने हैं ऐसे, जो वेरियस इंटरवल बन रहे हैं ना आपके माइनस इन्फिनिटी टू 2 to 6 एंड 6 to इन्फिनिटी, ये इंटरवल लिख देने हैं, ठीक है। Yes, yes, sir.
तो ये तो पता ही लग रहा है 3 हर इंटरवल में पॉजिटिव है। यस सर। सर 3 माइनस इन्फिनिटी टू 2 में तो आता ही नहीं। नहीं नहीं, 3 रहेगा तो पॉजिटिव है ना, चाहे आए चाहे ना आए। ओके सर। हमारा तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये वेरिएबल नहीं है। यस सर। ये तो यहाँ पे कोई मर्जी वैल्यू पुट करोगे 3 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ जी सर। तो वो तो हमने लेना ही है हर इंटरवल में अगर कोई कांस्टेंट है। ओके सर। ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी टू 2 में ये चीज क्या रही, नेगेटिव नहीं रही। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 में ये चीज नेगेटिव रहेगी ना, x-2। यस सर। अगर नहीं भी पता लगता तो आप इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, सेम साइन आएगा। बट 2 यस नहीं, सर। बीच में पुट करनी है आपने। जैसे हम उसमें नहीं करते थे, आपने वो नहीं किया। यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है ना इसके बीच में, यस सर। तो तो 1 यहाँ पे नेगेटिव ही पुट आ रहा करके है। कोई हाँ भी जी वैल्यू सर। पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन आएगा। ठीक है सर। तो वही साइन आपने यहाँ पे लिख देना। यस सर। समझ आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये यस सर। कोई यू कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल एंड पुट इन द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है सर। तो x-6 में पुट करोगे तब भी नेगेटिव आ रही है, ये यस सर। नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी सर, दोनों नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। समझ आ गया ये बात। यस सर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना तीनों को, क्योंकि जो dy/dx का साइन बनेगा ना, इनको मल्टीप्लाई करके बनेगा। ओके सर। दिस इंटू दिस है ना। यस सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया dy/dx, यस सर। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी सर। तो आपने लिखना है फिर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन 2 to 6, ये लिखना है बस। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ ये लिख लो। और एक सेकंड पार्ट करके देख लो, फिर कुछ क्वेश्चन घर में कर लेना, कुछ मैं यहाँ पे करवाऊंगा अभी आपको इसी के फर्स्ट पार्ट। यस सर। अब वो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन एक अपने आप से करके देख लो, बी पार्ट, ताकि आपको अपने आप से क्लियर हो जाए। फिर मैं कुछ घर के लिए मार्क करवा दूंगा आपको। यस सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करके देख लो ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हो रहा है या नहीं। यस सर। हाँ एक बी पार्ट कर लो। सर मैंने इसके अंदर बाहर -6 कॉमन लिया था। हाँ तो -6 कॉमन लोगे ना, तो वहां पे नेगेटिव 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 आएगा वेरियस इंटरवल में। यहाँ पे एक फैक्टर -6 भी लिखोगे यहाँ पे। ठीक है सर। सर नंबर लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने नंबर लाइन का उसमें नहीं कोई फर्क देखना नहीं है। पड़ेगा, उसमें जैसे ठीक है फैक्टर है सर। वैसे ही दे दो। हाँ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक बार आंसर चेक कर देना करके ना। यस सर। हाँ सर जैसे एक इंटरवल बन रहा है -2 to -1, तो उसके बीच के अंदर तो कोई भी वैल्यू हम मतलब कैसे चेक करेंगे? पॉइंट्स में ले लो, पॉइंट्स में -1.5 ले लो। ओके सर। ये जो नहीं है कि मैं इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है, यस सर। ये जरूरी नहीं है कि हमें इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, एनी वैल्यू। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ इंटीग्रल वैल्यूज तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं, आसान होता है ना। यस सर। हाँ अदरवाइज यू कैन पुट -1.5 आल्सो। ठीक है सर। सर डिक्रीजिंग आ रहा है -∞ to आंसर चेक करो, -2। आंसर है। हाँ जी सर, गिवन है। हाँ एक बार चेक कर लो, अगर कोई गलती आती है तो मुझे बताओ। नहीं, ठीक आ रहा है। यस सर, ठीक आ रहा है। ठीक है ना? हाँ बस ठीक है, अब आप मतलब थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी सर। और एक चीज ध्यान रखना कि जो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालते हैं वो सिर्फ डोमेन में निकालते हैं। सर डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज के अंदर ही? जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वहां पे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं निकालोगे, उसको हमेशा ओपन में रखोगे आप। सर ओपन में मतलब इंटरवल सर यहाँ पे भी तो हमने ओपन में ही रखे हैं। ये तो चलो, वो तो जिन वैल्यू पे डिवा बाई dx 0 होता है उस पर नहीं हम चेक करते, वो ओपन में रहता है। लेकिन मान लो कहीं पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और कहीं इंटरवल में वैल्यू आ रही है। सर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और इंटरवल के अंदर? जो आपने इंटरवल निकाला उसमें वो वैल्यू आ रही है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ओके सर। फिर उसको हम क्लोज में लेंगे, तो ओपन में लेंगे, या फिर वहां पे लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू दिस। जैसे सी पार्ट देखो आप, यस सर। उसमें 2/x एक टर्म है ना, हाँ जी सर। तो x 0 तो हो नहीं सकता, वो तो पता ही है आपको। यस सर। और डिक्रीजिंग आ रहा है -2 to 2 में, यस सर। तो या तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 to 0, 0 to 2, ओके सर। या फिर -2 to 2 -0 कर देंगे उसको, मतलब हम डिक्रीजिंग ऐसे नहीं लिख सकते -2 to 2। ठीक है, ओ सर जैसे आंसर में लिखा है वो गलत है? वो थोड़ा गड़बड़ है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वो ऐसे लिखना चाहिए वैसे। ठीक है, क्योंकि -2 में अगर हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि x 0 की वैल्यू ले रहा है, यस सर। तो वो तो गलत हो जाएगा ना फिर। ठीक है सर। तो मतलब हम सिर्फ डोमेन में चेक कर सकते हैं, डोमेन के बाहर नहीं चेक कर सकते। वी कैन चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ओनली इन द डोमेन। ओके सर। ठीक है, तो सी चेक कर लेना, डी कर लेना, ई कर लेना, एफ कर लेना अपने आप से। ठीक है सर। और अभी मैं आपको जी पार्ट करवा रहा हूँ एक, बाकी तो आप इसके कर ही दोगे मेरे। जी पार्ट करवा देता हूँ। हाँ पहले जी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक फिर है आपको सर। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, या आपको डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा वो करवा देता हूँ। इसको हमारी 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है, अगली भी लगानी पड़ेगी अभी इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे क्वेश्चन है इसके ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी अपना बेशक पिछला कवर कर लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मत करना बेशक। ठीक है, तो हमारा जो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी पार्ट एक्स बाय लॉग एक्स। अब इसमें बेस नहीं दिया हो तो बेस यू विल टेक ई, इस लॉग का। ठीक है सर। ठीक है, अब लॉग का डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0, बताया था वो। यस सर। हाँ जी सर। लॉग एक्स से डिफाइंड कब होता है,
x is greater than 0. Yes sir, yes sir, आपको ये भी पता है कि log 1 is 0, yes sir. तो x cannot be 1 even, क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हाँ होगा। जी सर, yes sir. ये हमारा डोमेन आ गया कि x greater than 0 होना चाहिए और x not equal to 1 होना चाहिए। ठीक है सर. तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये आ रही है ना इसकी डिफरेंशिएशन, Yes sir. तो ये आ रही है, इसको 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा log x minus 1 equal to 0। तो x आ गया हमारा, log x 1 सर आ गया ना, सर नीचे नीचे का तो 0 डिनोमिनेटर, 0 इक्वल करेंगे तो ये 0 चला जाएगा ना इधर जाके, तो सर इक्वेशन में नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नीचे x स्क्वायर की जगह log स्क्वायर x नहीं होगा? log x का होल स्क्वायर आएगा, हाँ ये log x का स्क्वायर आएगा, तो ये इधर जाके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर. तो log x 1 आ गया ना हमारा, तो x क्या हो जाएगा, e की पावर 1। Yes sir. ये समझ आ गया इतना। हाँ जी सर. अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हमें सिर्फ 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 0 से कम वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि वो डोमेन में नहीं लाई करती. मैंने लाई कर रहा है, ठीक है। और एक हमें 1 पे ब्रेक करना है इसको, Yes sir. क्योंकि सर 1 x पे, नॉट इक्वल टू 1 है और हाँ e जी 1 से सर. बड़ा होता है, e 1 से बड़ा होता है ना, Yes sir. काफी. क्योंकि इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, Yes sir. ठीक है। अब हमने चेक इसी में ही करना है वैसे, 0 टू e और e टू इन्फिनिटी में, क्योंकि इसमें साइन नहीं चेंज होएगा आपका 0 टू 1 और 1 टू e में, सिर्फ ब्रेक करना है आपको, ठीक है सर. ठीक है। तो e से बड़ी वैल्यू लेनी है ना मुझे कोई, जब मैं इस इंटरवल में चेक करूंगा तो e से बड़ी वैल्यू चाहिए ना मुझे। Yes sir. तो हमारा जो dx आ रहा था वो ये आ रहा था, ये आ रहा था ना। Yes sir. अब मुझे क्या, मुझे ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, नीचे वाली चीज तो, Yes sir. सिर्फ ऊपर वाले का ही साइन देखना ना। Yes sir. तो मैं ऊपर वाले को चेक कर रहा हूँ ई स्क्वायर पे, क्योंकि ई स्क्वायर ई से तो बड़ा ही होगा ना। ये आ जाएगा ना फिर, सर हमने ई स्क्वायर तो यहीं पे लाई करेगा ना। yes sir. तो Okay, हम sir. इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं dx का साइन, ठीक है सर. तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये वाला 2, Yes sir. log e ही 1 हो गया, Okay sir. सर ये वाली log प्रॉपर्टी e मुझे, 1 होता है, log of anything to the same base is 1, okay sir. ठीक है। और ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि ये आगे आ सकता है, Yes sir. तो इसका वैल्यू 2 माइनस 1 1 आ गया ना ऊपर वाले का, Yes. Yes sir. और ये 1 आ गया. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है पॉजिटिव ना। ही रहेगा. Yes तो sir. इन e टू इन्फिनिटी इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ठीक है सर. अब इस इंटरवल में आप e से छोटी वैल्यू पुट करना चाहोगे, Yes sir. तो e से छोटी वैल्यू यू कैन टेक 1 बाई, हमें वही लेनी है जिस पे आप वैल्यू निकाल सको एटलीस्ट। Okay sir. तो अब 1 बाई ई पुट करेंगे, देखो इसमें, ये तो इसमें तो पुट करने की जरूरत नहीं है हमें वैसे, क्योंकि क्योंकि ये ये हमेशा लाजमी पॉजिटिव। पॉजिटिव. Yes sir. 1 बाई अगर इसमें पुट करूंगा तो ये नहीं बन जाएगा, -1 -2 आ जाएगा. हाँ -2 आ गई ना इसकी वैल्यू, Yes sir. तो -2 -1 -3 नहीं हो गया ऊपर, नहीं सॉरी स्केयर नहीं Min आएगा, ये -2 ही आएगा। -2. Yes sir. ये तो मैंने e स्क्वायर वैल्यू ली थी ना तब आया, हाँ ठीक है। जी सर. -2 आ गया ना, -2. तो नेगेटिव हो गया ना इस इंटरवल में, Yes sir. तो आप ये लिखोगे 0 to 1 यूनियन 1 to an e, इट इज डिक्रीजिंग। Okay sir. 1 हमें एक्सक्लूड करना मतलब बेसिकली, ठीक है सर. बस। सर मैं 1 मिनट लिख लेती हूँ सर, या आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं तब कम ये लिख लूंगी. हाँ वो मैं लिख भेज दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर. ये कर दो अब, हाँ जी सर. हाँ रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा कोई
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ओके ठीक है। सर। और यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आपको स्पेसिफिक इंटरवल गिवन होगा, ओके क्योंकि सर। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि पीरियोडिकली रिपीट होते हैं जनरली। हाँ जी। यस सर। तो अगर आप पूरे इंटरवल में देखोगे तो उसमें इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, डीवा बाई डी ओके एक्स जहाँ सर। पे जीरो होगा। ठीक है सर। जैसे आप साइन एक्स का एग्जांपल लो या कॉस एक्स का एग्जांपल लो, यस सर। आप उसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स आ जाएगा। हाँ जी सर। अब अगर मैं कहता हूँ आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इसको जीरो पुट कर दो, ओके सर। तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो बहुत वैल्यूज पे आ रहा है, हाँ जीरो जी पाई टू सर। पाई थ्री पाई, यस सर। तो यस हर सर। इंटरवल में थोड़ी चेक करते रहोगे आप। यस सर। तो दैट इज व्हाई जब भी आपको देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वन स्पेसिफिक इंटरवल इज गिवन इन विच यू हैव टू चेक। ओके सर। जैसे तो आप जैसे एग्जांपल इनवर्स के अंदर जैसे जैसे हमें स्पेसिफिक गिवन होता है कि यहाँ से यहाँ तक ही लाई कर सकते हैं। अब बस एक पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करना होता है इसमें हमें, ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यस सर। और इंटरवल आपको 0 to 2 पाई दिया हुआ है, यस सर। ठीक है। हमें इसी में ही चेक करना है बस, फिर इसके बाहर नहीं चेक करना है। ठीक है सर। तो इसी के इंटरवल में जहां पे डीवा बाई डी एक्स 0 वो निकालना है हमें। ठीक है सर। तो डीवा बाई डी एक्स देखो हमने निकाला यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यस सर। इसको 0 पुट कर दिया मैंने, ये हर में करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है सर। तो यहाँ से tan x माइनस वन नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर। अब हमने 0 to 2 पाई में वो वैल्यू निकाल लेनी है जहां पे tan x माइनस वन है, वो आपको पता ही है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसको इस हाँ जी क्वाड्रेंट में है सर। ना tan x नेगेटिव, यस सर। हाँ जी सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 है, ये यहाँ पे पाई बाय 4 है ना वैल्यू। यस सर। यस सर। ये मैंने आपको बताया पाई माइनस पाई बाय 4 होगा सेकंड में, यस सर। और नीचे और में फोर्थ में 2 पाई माइनस 3। पाई बाय 4, यस सर। ठीक है ठीक है। सर। तो ये वैल्यूज हमने 0 to 2 पाई के बीच में प्लॉट कर लेनी। 7 पाई बाय 4 आ रहा है ना ये आ गया। यस सर। अब आपके अगेन वी आर लेफ्ट विद 3 इंटरवल्स, यस सर। डीवा बाई डीएक्स हमारा ये है, ठीक यस है। सर। हाँ जी तो सर। आपको पता है 0 to 3 पाई बाय 4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, यस सर। तो उसमें तो पॉजिटिव भी होते हैं ना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दें, यस सर। ठीक है। अपने आप से लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर। अगर आप सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो तो सीधा लगा दो बस। ओके सर। 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4, ये हो गया आपका 135 डिग्री, और ये हो गया आपका 225, नहीं 315, इतना हो गया ना ये। ओके सर। अब इसके बीच में आपका पाई आ रहा है, सर 0 to 135। बोलो। सर 0 to 135 कॉस्ट पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस पॉजिटिव नहीं रहेगा, बट इसमें मैंने आपको बताया इन स्पेसिफिक इंटरवल इसका साइन सेम रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। मतलब चाहे कॉस नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल बी पॉजिटिव। सर कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया, चेक करना। जैसे कोई भी इंटरवल होता है ना, हम जितने भी इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं ना, यस सर। इसमें इस इंटरवल में इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा किसी भी वैल्यू पे भी। ओके सर। आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पुट करो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पुट करो, कोई भी, ठीक है। ओके सर। तो मतलब cos x अगर नेगेटिव भी है ना, यस सर।
तब भी ये sin x की वैल्यू उससे बड़ी रहेगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ओके सर, तो ये हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव वाली, ही आएगा। वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब हमें एक इंटरवल में देखना है, हमें हमें ये नहीं देखना कि उसमें कोई चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके सर, तो तो सर अगर ये, इसमें इस इंटरवल में जैसे अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, हाँ जी सर। तो अगर 90 से बड़ा भी पुट करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। तभी तो ये डी ओके बाई डी सर। एक्स जीरो पुट कर रहे हैं कि वो इंटरवल आ जाए जिसमें ये साइन चेंज नहीं होगा इसका। अगर अगर इसके बीच में अगर ये कहीं किसी वैल्यू पे साइन चेंज करता होता ना, यस सर। तो उसके बीच में फिर डी बाई डी एक्स उस पे और जीरो आता बीच में। सर मतलब, मतलब जब आपका कहने का मतलब है कि जैसे 90 टू 135 डिग्री हाँ जी सर। cos x नेगेटिव होता है, हाँ जी सर। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके सर। आप कह रहे हो कि cos x नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव हो सकता है, आप ये कह रहे हो हाँ ना? जी, यस सर, मैं यही कह रही हूँ। आप यही पूछ रहे हो ना? हाँ जी सर। बट अगर दो डिफरेंट वैल्यू पे अगर डीवा बाई डी एक्स साइन चेंज करता ना, हाँ जी सर। तो वो जीरो जरूर आता उसके बीच में कहीं पे। सो मतलब एक और जगह ब्रेक हो जाता है इंटरवल। एक और जगह ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ओके सर, ठीक है ये सर। इंटरवल वही है जहाँ पे ब्रेक हो चुका है तो डीवा बाई डी एक्स विल नॉट चेंज इट्स साइन। ओके सर, या तो पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव ही हाँ, आएगा। या तो एक इंटरवल में पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है तो सर। ये डीवा बाई डी एक्स जीरो पुट कर रहे हैं वो इंटरवल, तभी तो हमारे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ओके सर। अब आया समझ बात? यस सर। तो आप इसमें चाहे 45 डिग्री पुट कर लो, चाहे 75 डिग्री पुट कर लो, चाहे 100 डिग्री पुट कर लो, बस एक बार पुट करके पता चल जाएगा कि एक वैल्यू साइन। पुट करनी होती है हमें बस। ठीक है सर। ठीक है ना? अब 3π/4 टू 7π/4 है, ठीक है, इसमें मैं 180 डिग्री पुट करके साइन देख लूंगा बस। ओके सर, ठीक है सर। तो 180 पे आपको पता साइन जीरो पॉजिटिव, होता है और cos पाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव, ठीक है, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, जनरली अल्टरनेट चलते हैं। तो अगर आपने ओके पुट सर, करना तो यू कैन पुट 330 डिग्री। ठीक है सर। तो 330 डिग्री पुट करके देख लो, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, वो आप अपने आप से चेक कर सकते हो, मैंने एंगल बता दिया आपको। ओके सर। ठीक है, तो जीरो इसमें ये नहीं है कि हमें डिफरेंट वैल्यू पे चेक करना, हमें इंटरवल के बीच में एक वैल्यू पे चेक करना बस। ठीक है सर। तो कोई मर्जी पुट कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो आपकी सहूलियत है, जिस पे आपको साइन पता लग रहा है। ये पॉजिटिव वाला इंटरवल आगे और ये नेगेटिव वाले, यस सर। तो ये आपके इंक्रीजिंग के इंटरवल है ये और ये डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, बस। ठीक है ठीक सर। है, यस सर। हाँ, अब क्लियर हो गया ना वो चीज? यस सर। हाँ, अगर अगर ये डिफरेंट साइन लेता तो उस एक वैल्यू पे और ब्रेक करता ये डिवा बाई डी ठीक एक्स। है सर। यस सर। आप ऐसा करो, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। यस सर। इसमें हमने प्रूव करना है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यस सर। अब मतलब इसका मतलब है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं? इसका मतलब यही यस हुआ सर, ना? हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। तो ये तो है नहीं कि डेरिवेटिव कहीं पे जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही नहीं ना फिर कहीं पे। सर क्या मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह ब्रेक होकर भी पॉजिटिव ही है। ऐसा कम होता है बट इट इज पॉसिबल, जैसे एक्स क्यूब है, यस सर। तो एक्स क्यूब आप पुट करोगे तो 3x² आ रहा है, डेरिवेटिव 3x² आ रहा है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो वो आपका x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है डीवा बाई डी एक्स, यस सर। लेकिन वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर इंक्रीजिंग होगा क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है
कि ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी यस पॉजिटिव सर, हाँ जी है। सर, आप ये कह रहे हो ना? यस सर, इसका मतलब हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स ए पे जीरो हुआ। यस सर, तो कुछ पॉइंट पे अगर जीरो है डी वाई बाई डी एक्स, यस सर, पॉइंट पे, यस ठीक सर, है, देन इट इज इवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। so then it is strictly increasing. तब भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ओके सर। सर पर हम लोग बोलो। जैसे बाकी क्वेश्चंस में भी जब हम निकालते हैं तो किसी पॉइंट पे जब जीरो होता है तो नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है, तो फिर उसमें साइन चेंज कर रहा है ना, उसमें साइन यस चेंज सर, कर रहा है, लेकिन यस इसमें सर, साइन नहीं चेंज कर रहा। इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो एक्स क्यूब है मान लो, तो मुझे डिफरेंशिएट किया इसको, 3x स्क्वायर आ गया। यस सर, अब ये देखो इसका डेरिवेटिव जीरो पे तो जीरो हो रहा है, यस सर, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, हाँ जी सर, ठीक है सर, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इसका चाहे ग्राफ जो ब्रेक एक्स भी हो क्यूब का जाए। होता है वो ऐसे होता है, ऐसे आई है एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है सर, तो ये जीरो पे तो जीरो हो रहा है, लेकिन ये किसी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन इंटरवल में जीरो नहीं हो सकता। इंटरवल में ये इंक्रीजिंग ही रहेगा हमेशा। इंटरवल में जीरो होने का मतलब क्या है? ऐसे ग्राफ, ये देखो, जैसे ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऊपर चढ़ गया, अब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई ना ये। यस सर, ये देखो ये ग्राफ, हाँ जी सर, अगर कोई फंक्शन इंटरवल में डीवा बाई डी एक्स जीरो आ रहा है ना उसका, हाँ जी सर, उसका मतलब है कि उस इंटरवल में लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस ग्राफ यस का, सर, क्योंकि उसकी ठीक है। स्लोप जीरो हो गई। हाँ, उसका स्लोप जीरो होगा, और अगर हाँ स्लोप जी, जीरो है तो हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी फंक्शन ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, जो हमने किया है। ओके सर, अब इसमें देखो एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन है यहाँ पे, ये देखो, हाँ जी सर, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू आ रहा है, यस सर, यस सर, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहता, ठीक है सर, हाँ जी सर, उसको हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यस सर, डिक्रीज नहीं कर रहा मतलब वो पर इंक्रीज भी नहीं डिक्रीज नहीं कर कर रहा रहा कहीं पे, है। ठीक ठीक है। है सर, बट यस सर, बट अगर पॉइंट्स पे जीरो है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ आपको कि एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है तो फंक्शन ऑफ एक्स वन हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स यस टू, सर, ठीक है इसमें सर, नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ जी तो सर, वो पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पे जीरो आ जाए डीवा बाई डी एक्स, बट इट कैन नॉट बी जीरो इन इंटरवल, ओके सर, ठीक है। तो हम अब क्वाड्रेटिक है मान लो, ठीक है। अब जो आपका जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना क्यूबिक, यस सर, उसका डीवा बाई डी एक्स निकालना, वो क्वाड्रेटिक आ रहा है। सो डीवाई बाई डीएक्स, हाँ जी सर, क्यूबिक है ना भाई, तो यस सर, हाँ जी सर, उसका डीवा बाई डी एक्स आपका वो आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 30x हाँ प्लस क्वाड्रेटिक आ गया 75। ना। यस सर, क्वाड्रेटिक आ रहा है। अब इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर, तो आप ऐसा करो, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो डीवा बाई डी एक्स का, ठीक है सर, तो उसी से ही हमें पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं डीवा बाई डी एक्स। स्क्वायर कंप्लीट करके बता दो मुझे क्या आ रहा है। so x minus 5 into x minus 5 into 3। मतलब x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बाहर में x माइनस, कांस्टेंट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, x माइनस 5 का स्क्वायर into 3। इंटू थ्री ये आ रहा है। यस सर, हाँ जी सर, हाँ बस ये वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, यस सर, और जीरो किस पे हो रहा है? एक पॉइंट पे, फाइव पे बस, यस सर, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
ठीक है सर। आई बात समझ? यस सर। हो गया ना फोर्थ? यस सर। अब फिफ्थ में देखो, उसमें आपने शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 0 to 1 में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ओके सर। तो उसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 पुट करोगे, देखो एक्स हाफ आ रहा है। ओके सर। आ रहा है? सर कर रही हूँ। यस सर, अगर हम x को 0, यस सर, एक्स को नहीं 0 पुट करना, डी बाई डी एक्स को मतलब हाँ 0। जी हाँ जी हाँ जी सर, वही किया है। 1/2 आ रहा है। तो 0 से लेके 1 के बीच में हाफ आ गया ना। यस सर, तो मतलब एक जगह पे साइन पॉजिटिव चेक होगा, करो डी बाई डी एक्स का। एक जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे इंटरवल में पॉजिटिव, कहीं यहाँ पे पर। नेगेटिव आ गया ना। ओके सर। तो कहीं पे ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज, तो 0 to 1 में इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है सर। तो मैंने आपको पहले बताया ना। यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब इसका डोमेन है एक्स ग्रेटर देन -1। इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें भी 0 to इंफिनिटी दिया हुआ है ना, वो गलत है। ठीक है, ओके सर। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको क्या आएगा, क्योंकि हम डोमेन से बाहर नहीं जा सकते इसमें भी। ठीक है सर। तो इसको मैंने ग्रेटर देन 0 पुट किया, एक्स ग्रेटर देन -1 हो रहा है। तो यस सर। ये तो पॉजिटिव है उस पे, ये तो ग्रेटर देन -1 पे, तो ये कहीं 0 नहीं ना होगा हाँ जी सर। डिनोमिनेटर। हाँ जी सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये इसकी डिफरेंशिएशन आ रही है, यस सर। और इसका एलसीएम ले लो 1 + x²। ये बचेगा ऊपर देखो। सर एक सेकेंड में कर रही हूँ। हाँ हाँ, कर लो आराम से करो। यस सर। यही बच रहा है। एक सेकेंड सर। करो आराम से करो। हाँ जी सर, यही बच रहा है। मतलब d/dx आपका ये आ गया। यस सर। इसको 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा। यस सर। 0 -1 टू इंफिनिटी में तो लाई कर ही रहा है ना। यस सर। अब x पे ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ साइन, तो नीचे वाली चीज तो पॉजिटिव है ना। यस सर। हाँ जी सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो -1 to 0 इट इज डिक्रीजिंग, और 0 to इंफिनिटी इट इज इंक्रीजिंग। ये आंसर आएगा, वो गलत दिया हुआ जो दिया हुआ है ना इसमें। ठीक है सर। हम मतलब डोमेन के बाहर तो देख ही नहीं सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एनी केस। ठीक है सर। हम डोमेन में ही देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी अभी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत करना, क्योंकि एक क्लास और लगानी पड़ेगी इस पे ना, क्योंकि थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी और इसके। ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के मतलब अभी आप ये 5-6 तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट के भी काफी पार्ट हैं। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा ना इसको पूरा, यस सर। फिर उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह अपना और असाइनमेंट सारी कर देना। ठीक है सर। ठीक है, इसकी एक और क्लास लगानी पड़ेगी हमें। ओके ठीक सर। है, फिर एक क्लास में मैं आपको रोल्स थ्योरम और एलएमबी थ्योरम एक ही क्लास में खत्म करवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम में इसकी काफी मतलब लग जाता है टाइम ना इसमें। ओके सर। बाकी तो जल्दी हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम में टाइम लगेगा। ठीक है, यस सर। तो बस हमने असाइनमेंट और वो करते रहना बस, एनसीईआरटी ना सारी। ठीक है, ठीक है सर। यस तो सर। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसके क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है,
इसकी Yes, sir. रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है सर. ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन और इसके अच्छे क्वेश्चन असाइनमेंट के, ठीक है सर. ठीक है? चलो ठीक है, Thank you, sir. ओके जी, ओके जी, ओके।